नमस्कार साथियों, राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। आज हम बात कर रहे हैं एडाइबल ऑयल के लिए, खाद्य तेल। हमें हमारे यहाँ क्या क्या उपलब्ध है, कैसा कैसा उपलब्ध है, और हमें उसमें चुनना है कि हम कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा है। जैसे आजकल जो प्रचार माध्यम जितने भी हैं, उन प्रचार माध्यमों के द्वारा हमें पता लगता है कि रिफाइंड है, डबल रिफाइंड है, ट्रिपल रिफाइंड है, तो ये सारा पता लगता है। पहले ऐसा देखा जाता था कि कोई ऐसी रिफाइंड जो चीज़ें थी, ज़्यादातर रॉ में ही उसको यूज़ लिया जाता था खाने के लिए। लेकिन एक चलन चला रिफाइंड का, कि रिफाइंड ऑयल भी रिफाइंड, आटा भी रिफाइंड, मैदा भी रिफाइंड, रिफाइंड का एक चलन चला। और उसके दुष्परिणाम उसके बाद देखने को मिले कि उस रिफाइंड का क्या दुष्परिणाम होता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं रिफाइंड एडाइबल ऑयल के लिए, कि रिफाइंड होता कैसे है, क्या क्या डलता है उस रिफाइंड करने के लिए। तो हम खुद अपने विवेक से काम में लेंगे कि हमें कौन सा खाना चाहिए। मेरा उद्देश्य कोई रिफाइंड के विपरीत नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि रिफाइंड होता कैसे है। रिफाइंड कैसे होता है, किसी भी जब किसी सीड का, किसी तेलन का जब तेल निकाला जाता है तो उसके बीज होते हैं, उसके बीज को साथ में लिया जाता है पाम ऑयल के साथ में। फिर एक प्रोसेस होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक प्रोसेस होता है शुरू का, बीज का तेल निकालना। तो उसमें पहले से ही जो है पाम ऑयल आ गया। पाम ऑयल हमारे देश में तो लगभग नहीं होता है। पाम ऑयल, मुझे जानकारी नहीं कि हमारे देश में कहीं पाम होता है, लेकिन हाँ आता है, या अफ्रीकी देशों से आता है, मलेशिया से आता है ज़्यादातर। तो उसका वो एक्सट्रैक्शन, यानी उसमें जो तेल की मात्रा है आखिरी बूंद तक निकल जाए, उसके लिए एक पेट्रोकेमिकल होता है, उसको मिलाया जाता है। उसका नाम होता है हेक्सेन। हेक्सेन जो मिलाया जाता है वो ये काम करता है कि उस बीज में से, और उसको जो भिगो दिया गया है पाम ऑयल के साथ में, उसको पूरा निचोड़ के लिया है। ये हेक्सेन कहीं भी खाने के योग्य नहीं है, और इसके बहुत दुष्परिणाम हैं। अगर हेक्सेन के बारे में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इससे शरीर में डिजीनेस आती है, ड्रोजीनेस आती है, नोजिया हो जाता है, उल्टी हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं, बेहोशी आ सकती है। इतना कुछ इस हेक्सेन से होता है, लेकिन उसमें मिलाया जाता है। ये उसके पहला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर इसको डाला जाता है। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसमें कुछ केमिकल डालते हैं, जिससे उसको डी गमिंग कहते हैं। उसको डी गमिंग का मतलब है वो गमिंग नहीं हो, वो जमे नहीं, और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। डी गमिंग वो प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद में डी ऑर्डरिंग होता है, कि कोई गंध ना रहे। हर तेल की अपनी, खाद्य तेल की एक गंध होती है। हमारी अगर आंखें भी बंद कर ली जाएं और खाद्य तेल को अगर हमारे नाक के नज़दीक लाए, तो हम बता सकते हैं ये नारियल का तेल है, ये सरसों का तेल है, ये तिल का तेल है। उसको बता सकते हैं, बंद आंख में भी हम उसको सूंघ के बता सकते हैं। लेकिन उसका ऑर्डर जो है, उसकी गंध जो है, उसको पूरा गंधहीन कर दिया जाता है। वो डी ऑर्डरिंग होता है, उसको ब्लीच किया जाता है। तो प्रोसेस देखिए आप, कि पूरा उसका जो भी तेल है उस बीज में, वो पूरा निकाल लिया, डी गमिंग हो गया उसका, डी ऑर्डरिंग हो गया उसका, ब्लीच हो गया। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद में फिर भी उसको एक, उसका जो स्मोक लेवल है उसके ऊपर उसको गर्म किया जाता है। जो स्मोक लेवल मेरी जानकारी में है 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ही स्मोक हैं, जो हम ज़्यादातर तेल, खाद्य तेल काम में लेते हैं उनके। तो उस पे उसको बॉईल किया जाता है। इस सारे प्रोसेस में आप देखेंगे तो तेल पतला 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 होता चला जाता है। और उसको इतना गर्म करने के बाद में, जैसे हम तो हमारी रसोई का तो हमारा एक एक्सपीरियंस है कि हम एक बार अगर कुछ तलने के लिए तेल को काम में ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो उस तेल को जो बचा हुआ होता है उसको ढंडेल कहते हैं। उसको उपयोग में नहीं लेने की सलाह दी जाती है कि वो पॉइजनस हो जाता है। लेकिन हमारा जो रिफाइंड ऑयल जो हम ला रहे हैं, ये रिफाइंड ऑयल तो ऑलरेडी जो भी उसका एक स्मोक पॉइंट है उस पर गया हुआ है। जैसे मस्टर्ड ऑयल का आई थिंक, मुझे जो जानकारी है, 247 डिग्री सेल्सियस है।
तो उस पे तो वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अब हमारे यहाँ तो वो दोबारा गर्म ही हो रहा है। यानी कि जो हमारी मान्यता थी, अब उस मान्यता के पीछे अब तो उसका साइंटिफिक रीजन भी समझ में आ रहे हैं कि उसमें क्या वो पॉइजनस क्यों हो जाता है, वो भी अब समझ में आ रहा है। तो ये एक कारण है कि अब उसमें जो है वो जो तेल रहा, उस तेल में उसमें पाम की परसेंटेज कितनी रही पाम ऑयल की, वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हर जगह पाम ऑयल मिलाया जाता है। बहुत रेयर होंगे मामले, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कोई नियम कानून बना हुआ नहीं है, और पाम ऑयल हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, तो इसका मतलब उसमें मिलाया जाता है और वो सस्ता होता है, इसलिए वो अपनी एक रेट में बिक जाता है। वो तेल मिलावट के कारण जो है महंगा नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इसी बात पर जाएं कि अगर देसी जो खाएं, जिसको कच्ची घानी का कहते हैं, या देसी सिस्टम से कोल्ड प्रेस जो होता है, कोल्ड प्रेस से अगर तेल को निकाला जाए तो उसके जो अवयव हैं वो उसके अवयव पूर्णतया उसमें बने रहते हैं, उसके लाभ उसके साथ में बने रहते हैं। अब कुछ तेल मार्केट में ऐसे भी आ रहे हैं, मेरी मजबूरी है, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत से जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि वो सोयाबीन से भी निकला हुआ है, सूरजमुखी से भी निकला हुआ है, मकई से भी निकला हुआ है, वेजिटेबल ऑयल भी है उसमें। तो ये जो जितने भी तेल हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, ये जो तेल हैं वो जो है ट्रांस फैट जो है उनमें ज़्यादा है, ओमेगा 6 ज़्यादा है, और ओमेगा 6 हमारे कई तरह के स्वास्थ्य में जो है परिवर्तन ला सकता है, स्वास्थ्य हमारा खराब कर सकता है। और ये जो ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट जो हैं, ये हमारे शरीर में एलडीएल को बढ़ाते हैं। एलडीएल को बढ़ाने के कारण हृदय के रोगों को ये आमंत्रण मिलता है। कई जगह, कई देशों में, जैसे यूएस का मुझे मालूम है, यूएस में तो मस्टर्ड ऑयल भी बंद है, और यूएस में ही वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो हार्ट के जितने केसेस हैं वो सबसे ज्यादा यूएस में हैं, क्योंकि वहां उसके अलावा भी जो काम में लिए जा रहे हैं तेल, उनमें ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा है। तो हमारे देश में तो हमारे सामने विकल्प है। पहले तो एक ऐसा देखा जाता था कि कुछ भी ऐसी मिलावट का कोई भी अगर चीज होती है, या कोई ऐसी चीज है जो चलन में नहीं आनी चाहिए, जो शरीर के स्वास्थ्य को खराब करती है, वो दूर दराज के क्षेत्रों में जहां जानकारी नहीं है वहां बिका करती थी। लेकिन अब चूंकि प्रचार माध्यम बहुत प्रबल हैं, टीवी पर है, रेडियो पर है, एफएम पर है, ये प्रचार माध्यमों के द्वारा ये बताया जाता है, जैसे दिखाया जाता है कि बहुत छरहरी सी काया है को वो फला ऑयल यूज करती है, उस कारण से इसका बॉडी फिगर ऐसा है, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि शायद ये फला ऑयल यूज करने से मेरा भी शरीर ऐसा ही हो जाएगा। या बताया जाता है कि मेरे पति को हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनका ये तेल बदला, जो तेल जो है वो डब्बा दिखा दिया जाता है कि मैंने ये तेल बदला, उसके कारण अब देखिए इनका हार्ट जमा हो गया है। इस तरह के तो व्यक्ति ये सोचता है, उसके अंतर्मन में कहीं ये बात बैठ जाती है कि ये वास्तव में चीज अच्छी है, जबकि वो देख रहा है कि ये सारा आर्टिफिशियल है, ये सब प्रचार का माध्यम है, अपनी चीज उसको बेचनी है। और अब तो समय वो आ गया, पहले तो एक समय था कि जो है प्रोडक्ट बनता था फिर उसकी मार्केटिंग होती थी। अब तो ये समय है कि प्रोडक्ट बनता नहीं है, पहले मार्केटिंग होती है और मार्केटिंग से उसको बेचा जाता है। अब जो व्यक्ति खरीद रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको रिफाइंड खाना है, रिफाइंड खाए, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, जैसा भी खाए। लेकिन आज इतने माध्यम हैं, इतने तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के कि वो उसको देख सकता है कि मैं जो खा रहा हूं वो अच्छा है या नहीं है। तो इन सब बातों से ये है कि हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, हृदय की स्थिति हमारी अच्छी रखनी है, हमारा पाचन अच्छा रहे, हमारा सेहत अच्छी रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान दें कि हम जो खा रहे हैं वो हो सकता है थोड़ा सा सस्ता हो, और जब हम उसका एक अच्छा रूप लेने जाएंगे, एक प्योर चीज लेने जाएंगे, थोड़ा सा पे ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो आज के समय में भी जो है खाने पर, मेरा मानना ये है कि खाने पर सबसे कम खर्चा है और दूसरे खर्चे ज्यादा हैं। तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो मसला है उसको हमें ध्यान रखना आवश्यक है, और एक अच्छा तेल हम यूज करें। मैं रिफाइंड तेल का कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, जिसको अच्छा लगे वो खाएं,
लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाने का था कि रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है और उसमें क्या अवयव रह जाते हैं जो हमारे शरीर को लाभ दे सकते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।